रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस वक्त जंतर मंतर में तब्दील हो चुका है। 24 जिलों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहे हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, पूरा सिस्टम बदलने की बात किया यहाँ पर हो रहा है। छात्र अभी जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको शाम तक और भीड़ देखने को मिलेगी। छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे और सारे स्टूडेंट हैं, ठीक उसी तरह से जैसे जेनजी पेपर लीक के मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में यहाँ पर उतरे थे। आप अपने बारे में पहले बताइए, आप कौन है, कहाँ से? सर, मेरा नाम दीपिका कुमारी है और मैं रांची की रहने वाली हूँ और मैंने जेपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने फॉर्म भी भरा था और मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आए थे, बट जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा उसमें रोल नंबर नहीं है। बट उसी के अगले दिन एक रील और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखा गया कि ओएमआर शीट वायरल हो रही है, जिसमें कि एक बच्चे ने 47 क्वेश्चन को गोला किया है, फिर भी उसकी रोल नंबर वहाँ पे दिख रही है। रघुवर दास ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने उसके बारे में इंस्टाग्राम में डाला भी था। तो जब ये पता चली तब हमें पता चला कि नहीं, कुछ तो धांधली हुई है इसमें। और जब आगे खुलासे होते गए तो पता चला कि ये छोटी मोटी धांधली नहीं, बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, जहाँ पे यूपी और हरियाणा के 418 बच्चे जो है इसमें शामिल हैं और उनका नाम दिखता है हमें, उसमें हम बिहार को भी ऐड नहीं करते हैं। 50 जनरल की सीट में आपको क्या लगता है कि 1000 बच्चे आए हैं और यूपी और हरियाणा के 418 बच्चे हैं। तो इसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप बताइए। और जब हो रहा है तो हमें अपनी मांग रखनी चाहिए और रखते हुए हम यही बोल रहे हैं कि आप हमारी जो एग्जाम्स की प्रणाली है उसको सुधारें। जो भी 14वीं जेपीएससी में जो भी धांधली हुई है, पहले तो उसको आप रद्द करें, पीटी फिर से ले और वापस एग्जाम्स कंडक्ट कराएं। और जो भी लोग इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है यहाँ पे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जेपीएससी का जो भी एग्जाम्स है, आप यूपीएससी की तर्ज पे क्यों नहीं कर सकते इसका एग्जाम। यूपीएससी जो 1 साल पहले कैलेंडर रिलीज कर देती है कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा, आप भी सेम तरीके से कर सकते हो। आप एक संवैधानिक संस्था हो, आप ये सब, आपके पास अधिकार है करने का, आपके पास पावर है ये करने का। कैसे होगा, सिस्टम कैसे बदलेगा? सरकार तो एक तरफ कह रही है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीआईडी लगी हुई है, ख्यांते का इस्तीफा हो गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। अब क्या चाहते हैं छात्र यहाँ के? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, कार्रवाई पिछले 20 साल से हो रही है। अभी 14वीं जेपीएससी हो रही है, इससे लगभग 20 साल पहले दूसरी जेपीएससी हुई थी। आपने प्रभात खबर का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, इसमें 60 लोगों का नाम, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ियां की है साथ में दिया हुआ है। आप मुझे बताइए कितने लोग जेल में हैं अभी? उन 60 लोगों में से कितने लोग जेल की चक्की खा चुके हैं? तो जांच के नाम पे कुछ नहीं होता है सर? मजाक बना के रख दिया है सर हमारा यहाँ पे, और मजाक तो अब नहीं बनने देंगे। क्या करेंगे आप लोग, कितने गंभीर है ये बताइए? आप लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक सिस्टम नहीं बदलता है? सर, दिन में तो एज अ विमेन आई डोंट फील सेफ कि यहाँ पे रात में रुकना चाहिए, बट दिन में तो मैं रहूंगी यहाँ पे और मेरे साथी जो है वो भी रहेंगे, अपने डिमांड को रखेंगे। अब सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग कुछ आलतू फालतू मांग नहीं, बहुत सिंपल सी मांग है जो मांग होनी भी नहीं चाहिए। हमारे तो बस यही मांग कि आप एग्जाम सही से कंडक्ट कराओ। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप 10 कट ऑफ कर दो, आप -25 कट ऑफ कर दो, हम बोला आप 180 कट ऑफ कर दो, पर एग्जाम सही से कराओ। हम पढ़ने के लिए रेडी है, आप एग्जाम सही से कराओ। क्या लगता है कि मतलब आप देखिएगा, पहला जेपीएससी हो या फिर आखिरी जेपीएससी हो, सीट बिकता है। अभी भी पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी जो हुआ था उसका रिजल्ट मतलब वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, ना कोई दोषी हुआ। तो मतलब ये है कि कोर्ट से लेकर के सब कुछ, एजेंसी से लेकर के सारे करप्ट हैं। सर, करप्ट तो हर एक, अब मुझे लगता है सब करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आज लोग नहीं आ रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते कि आप अच्छे अधिकारी, आप डिजर्व नहीं करते। जब आप बीडीओ के पास जाएंगे और बीडीओ आपकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अलग अलग प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप भीख मांगेंगे और वो नहीं बनाएंगे, अलग अलग राज्यों से लाकर जब लोगों को रखेंगे, तो आप ये डिजर्व नहीं करते कि आप ये बोले कि अधिकारी सही नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए आवाज नहीं उठाया जब हम यहाँ पे खड़े थे। और दूसरी बात ये कि यहाँ के लोगों के बारे में यहाँ के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है। हम जानते हैं कि यहाँ के CNTS-PT एक्ट क्या है, हरियाणा और यूपी के बच्चे तो नहीं जानते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी डोमिसाइल पॉलिसी लानी चाहिए। जैसे बिहार में आप देखते हो, हम लोग बिहार का भी एग्जाम्स देते हैं, मैंने अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी हमें कितना मुश्किल होता है वहाँ पे पास करना। यहाँ पे तो बहुत आसानी से लोग पास कर जाते हैं। छात्र क्या मैसेज है और क्या अल्टीमेटम है आज यहाँ से? मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ पे महिलाओं की बहुत भीड़ मुझे नहीं दिख रही है, और आप देखो तो 50% यहाँ पे पॉपुलेशन जो है महिलाओं की है, और मुझे लगता है उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कोई झूठ रहा है इससे तो महिलाएं झूठ रही हैं। ठीक है, नाम बताइए। हबीबा बुखारो। हबीबा, आज यहाँ पे आप लोग कब तक रहेंगे और क्या मैसेज जाएगा आज यहाँ से? जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाली नहीं है। हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं सरकार उन्हें पूरी करे। हमारी मांग है कि सरकार हर साल नया कैलेंडर जारी करे, हर साल एग्जाम ले, और हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से
पारदर्शिता के साथ, सफायत के साथ पूरी तरह से एग्जाम ले। और जितने भी राज्य के युवा हैं, जो हमारे इस राज्य के युवा हैं, वो बार बार देख रहे हैं कि बार बार उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई भी एग्जाम वैकेंसी आती है तो सबसे पहले सरकार करती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए, अचानक से वो उसे रद्द कर देती है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप रद्द कर देते हो और फिर वो हताश हो जाते हैं, फिर आप नए सिरे से वैकेंसी निकालते हो, फिर अगर हम लोग एग्जाम भी लेते हैं तो क्या फायदा, आप फिर पेपर लीक कर देते हो। अगर पेपर लीक से बच भी जाते हैं तो आप फिर सीटों में खेलते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें चाहिए इंसाफ, चाहिए तालिबे इल्म की मेहनत का, हमें इंसाफ चाहिए। जो बच्चे इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ सर। हम पलामू से आए हैं। पलामू से है। क्या हम कहेंगे हम 2-3 दिन से हैं, हाँ। वहाँ भी थे। आज मेरा तबीयत भी खराब हो गया है, तो भी हम आए हैं। कहना चाहते जितना ही जो भीड़ आप देख रहे हैं सर, ये सब सताए हुए लोग। 10 साल 8 साल से एक रूम में पढ़ाई करना, हाँ, और पढ़ते हैं, और मतलब है कि बोल सकते तबीयत थोड़ा खराब है सर। लेकिन कहने का मतलब है कि सरकार पहले जो हमारे बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी जो लड़े, सिद्दीकियों से लड़े, और हमने के बहुत मतलब दुर्भाग्य है कि हमको अपने लोग से ही मतलब भिक्षा मांगना पड़ रहा है। तो कहना है हमको सरकार से ना कि हम लोग जो हैं से मतलब हमने क्या कि मतलब अगर चोरा अथी लीक होगा पेपर, अगर पैसा दे के बाहरी राज्य का आएगा तो यहाँ के लोगों के बारे में क्या जानेगा। अगर वो पैसा दे के आएगा तो यहाँ से लूटेगा भी। अगर कोई आदमी पैसा देता है तो उसको वसूली पहले करेगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जांच जो है से अच्छा से कराया जाए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in